हमारे भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर पर धान की खेती की जाती है और इससे लगभग 120 मिलियन टन है वो धान का उत्पादन होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये धान की खेती है वो मैन्युअल की जाती है। किसान कद्दू करता है, खेत में पाड़े काटता है और उसके बाद में मैन्युअल रोपाई करता है पौध तैयार करके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये लगातार कई सालों से ये क्रिया वो कर रहा है, जिससे कई चुनौतियाँ सामने आई है, जिससे जैसा कि जल स्तर का नीचे जाना। लेकिन उससे हम किसान की वो है कॉस्ट काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डीजल की प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल में आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास उचित संसाधन जैसे कि अच्छी मशीनें हैं जिससे हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्तमान में जो अच्छी तकनीकियां हैं वो हमको धान को दो तरह से हम लगा सकते हैं। पहला हमारा जो तरीका है वो है धान की सीधी बिजाई करने का, कि वो सूखे में सीधी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है उसमें किसान भाई इसी मशीन की सहायता से बिजाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसान भाई पहले खेत में पलेवा करता है, उसके बाद में इस मशीन की सहायता से जो बत्तर की कंडीशन होती है, मतलब जो मॉइस्चर होता है, प्रॉपर फील्ड कैपेसिटी होती है, उस समय ये धान की बिजाई करती है। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें और साथ ही रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 265 किलोग्राम, DAP 132 किलोग्राम और पोटाश 102 किलोग्राम, जिसमें यूरिया की 1/3, DAP और पोटाश की पूरी मात्रा को पाटा लगाते समय डाल देनी चाहिए एवं शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 3 बार में देना चाहिए। किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन लेने में इसकी उन्नत किस्मों की अहम भूमिका होती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अनुसार धान की कई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। तो आपके क्षेत्र के लिए धान की कौन-कौन सी किस्में उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। धान की सीधी बिजाई में लगभग सभी वैरायटियों को हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो किस्में हैं उनके बेहतर परिणाम निकले हैं। जो कम अवधि की जो वैरायटी है धान की, उसमें किसान भाई ले सकते हैं। उसमें PR 126 है, उसमें पूसा 1509 है, उसमें जो PB 1692 है वो किसान भाई ले सकते हैं। मध्यम अवधि की जो किस्में हैं जैसे PR 128 है, PR 129 है, और किसान भाई बासमती जो किस्में हैं वो इसमें बेहतर जो परिणाम है मिले हैं। बासमती किस्मों में किसान भाई PB 1121 लगा सकता है, PB 1718 लगा सकता है, PB 1 लगा सकता है, और बासमती की जो CSR 30 वैरायटी है वो लगा सकता है। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में किसान को लगभग 8 से 10 किलो बीज है वो प्रति एकड़ में डालना होता है। किसान को मैं कहूँगा कि सीधी बिजाई करने के साथ में ही बीज का उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए किसान भाई सबसे पहले इसको 24 घंटे तक बीज को है वो पानी में भिगो कर रखे, और भिगोने के साथ में ही यदि भिगोने के जो बीज होते हैं ऊपर आ जाए उन बीजों को हटा देना चाहिए, और जो बीज नीचे पेंदे में बैठ जाए 24 घंटे बाद में उनको छांव में लगभग 1 घंटे सुखाना चाहिए। सुखाने से पहले उसको बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए 24 ग्राम है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब प्लस 1 ग्राम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के लिए जो गाचो है उससे बीज का है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किसान बीज के ट्रीटमेंट के बाद में खेत में सीधे इसको बिजाई कर सकते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। याद रखें, बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही करें। बिजाई करने के बाद में उस पर अच्छी तरह से पाटा लगा देते हैं, और उसके लगभग बिजाई करने के 20 दिन तक है किसान उसमें पानी नहीं लगाते हैं। 20 दिन पे पहला पानी लगाते हैं। जो जब धान अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए और जो धान के पौधे अच्छी तरह से बाहर निकल आए, जब धान की जो सीधी बिजाई जो सूखे में की होती है उसमें किसान भाई उसको तुरंत पानी लगाएं। पानी लगाने के 24 घंटे बाद में, यानी धान के बीजों के अंकुरण से पहले किसान भाई
पेंडिमेथिलिन का स्प्रे करें। स्प्रे के लिए किसान भाई 1 से 1.5 लीटर पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल प्रति एकड़ के लिए कर सकता है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास अभी अच्छी मशीनें उपलब्ध है, जो किसान भाई कम लागत में है वो अच्छी फसल ले सकते हैं।